हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस जीके जीएस की क्लास में। आज हम इस क्लास में 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? जो बंगाल है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? क्या रॉबर्ट क्लाइव थे, या वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड वेलेस्ली थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? जो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो क्या था? जो 1857 है इसके विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक असंतोष था, धार्मिक असंतोष था, राजनीतिक असंतोष था, या सैनिक असंतोष था? तो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण जो था वह सैनिक असंतोष था। मुख्य कारण में सैनिक असंतोष था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो क्या 1885 में की गई थी, 1890 में, 1905 में, या 1915 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? जो स्वदेशी आंदोलन है यह किस वर्ष शुरू किया गया? क्या 1905 में शुरू किया गया, 1919 में, 1920 में, या 1930 में? तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने क्या असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू किया, 1920 में, 1925 में, या 1930 में? तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? जो दांडी मार्च था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च क्यों किया गया था? दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। कहाँ पर? गुजरात के तट पर। यह कौन से आंदोलन का हिस्सा था? क्या असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, या खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था? क्या 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन जो है वो इंग्लैंड में 1927 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1927 में तो गठन हो गया था। कब हुआ था? 1927 में गठन हो गया था और 1928 में यह भारत आया था। कहाँ आया था साइमन कमीशन? भारत 1928 में आया था। इसका गठन 1927 में हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? किसने की थी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी या जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। प्रथम जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वह हजरत मोहानी के द्वारा की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधिकारिक बना लिया पूर्ण स्वराज की मांग को। चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो था वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष है, कब किया हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है इसका गठन क्या 1942 में हुआ था, 1945 में या 1946 में या 1947 में? तो भारतीय संविधान का जो गठन है वह 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। कब? 6 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव क्या 1948 में हुआ था, 1950 में हुआ था या 1951 में या 1952 में? तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? जो संविधान सभा है इसका पहला सत्र है वह कब प्रारंभ हुआ? क्या 1945 में प्रारंभ हुआ, 1946 में, 1947 में, 1948 में? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ था और पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? क्या 1939 में की थी, 41 में की थी, 42 में या फिर 43 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कब? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
विंस्टन चर्चिल था, क्लीमेंट इटली था, लॉर्ड जॉर्ज था या स्टैनली बाल्डविन था? तो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन? विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना क्या 1905 में हुई थी, 1906 में, 1909 में या 1911 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है क्या यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर सन 1950 को लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी? जो माउंटबेटन योजना है यह कब लागू किया गया था? तो माउंटबेटन योजना क्या 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 14 अगस्त 1947 को लागू किया गया था? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू किया गया था। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वह कौन था? क्या विंस्टन चर्चिल था, क्लीमेंट इटली था, नेविल चेयरलेन था या स्टैनली बाल्डविन था? तो जो क्लीमेंट इटली था वह भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय नेता ने करो या मरो का नारा दिया? किस भारतीय नेता ने करो या मरो का नारा दिया था? क्या महात्मा गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे या BR अम्बेडकर थे? तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? क्या 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, सविनय अवज्ञा अधिनियम के तहत या माउंटबेटन योजना के तहत? तो भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।